नमस्कार प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अहम विषय जिसे समास कहते हैं। समास एक ऐसा विषय है जो छठी कक्षा से लेकर के 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं सभी में विशेष रूप से पूछा जाता है। अब समास क्या है, आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं सामने चार्ट में, समास शाब्दिक अर्थ होता है इसका मेल या जोड़। अब ये मेल या जोड़ किसका होता है? दो पदों का मेल या जोड़ समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। उदाहरण देखिए आप, जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह। इस प्रकार से जो नया शब्द बना है 5 वटों का समूह के मेल से पंचवटी, इसे बोलते हैं समस्त पद या समासिक पद। और जब इसको पहले की अवस्था में लिखा जाता है उसे बोला जाता है समास का विग्रह। अब आपने देखा पंचवटी में दो शब्द है, पंच और वटी। 5 और वट, वट होता है वृक्ष, 5 वृक्षों का समूह। तो 5 है यहाँ पर है, ये कहलाएगा पूर्व पद जिसे हम पहले पद के नाम से जान सकते हैं। जो दूसरा है वट, ये है उत्तर पद जिसे हम दूसरे पद के नाम से समझ सकते हैं। इस प्रकार से समास का अर्थ मेल या जोड़, और इनसे जो नया शब्द बनता है वह कहलाता है समस्त पद। तो आगे बात करते हैं। समास के अलग अलग भेद हैं जिन्हें हम सामने चार्ट में देख रहे हैं। समास के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। अब जहां पूर्व पद पहला पद प्रमुख होता है वहां होता है अव्ययी भाव समास, लेकिन साथ ही शर्त होती है कि पहला पद तो हमने क्या देखा कि जहां पर पहला पद प्रमुख है और वह अव्यय या उपसर्ग है वहां होता है अव्ययी भाव समास। उदाहरण देखिए, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा यथोचित, यथा जमा उचित यानी जो उचित हो, प्रति वर्ष यानी हर वर्ष। इस तरह से यथा, यथा और प्रति उपसर्ग या अव्यय होने के कारण यहाँ अव्ययी भाव समास है। अब चलते हैं तत्पुरुष। जिस समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान या प्रमुख हो वह होता है तत्पुरुष समास। जैसे सवर्ग वास, सवर्ग में वास। इस तरह से जहाँ दूसरा पद प्रमुख होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण ले सकते हैं हमें, काली मिर्च, काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली, प्रमुख है मिर्च, इसलिए तत्पुरुष समास। यह धर्म जहां धर्म न हो, मनसिज, मन से जन्मा, तत्पुरुष समास। ये सभी आप जो सामने देख रहे हैं ये सभी तत्पुरुष के उपभेद हैं, इसलिए इन सभी में कौन सा पद प्रधान है? दूसरा पद, उत्तर पद। जहां भी आपको तत्पुरुष दिखाई दे और ये सभी भेद दिखाई दे, आप बिना सोचे बिना विचार करे लिख सकते हैं तत्पुरुष समास। अब आते हैं तीसरा, द्वंद्व। जिस समास में दोनों पद प्रधान या प्रमुख या समान हो वहां होता है द्वंद्व समास। माता पिता, माता और पिता, राम लखन, राम और लक्ष्मण, आना जाना, आना और जाना, उठना बैठना, उठना और बैठना, पढ़ना लिखना, पढ़ना और लिखना। चौथा भेद है बहुव्रीहि समास। जिस समास में न तो पहला पद न दूसरा बल्कि कोई अन्य पद प्रधान, यानी दोनों पद मिलके किसी नए अर्थ या नए शब्द की ओर संकेत करें। जैसे दस आनंद, दस आनंद, न तो यहाँ पर 10 प्रमुख है न आनंद यानी मुंह प्रमुख है, बल्कि 10 है मुख जिसके अर्थात
रावण। इसी प्रकार पीतांबर, पीत जमा अंबर, न तो पीत पीला प्रमुख है, न अंबर वस्त्र यानी पीले वस्त्रों वाला अर्थात श्री कृष्ण। इसके अंदर सबसे प्रमुख आता है चारपाई। हम वहां पर भ्रमित होते हैं। चारपाई का अर्थ है चार हैं पांव जिसके अर्थात खाट या पलंग, उसे कहते हैं चारपाई, बहुव्रीहि समास। अब बात करते हैं तत्पुरुष के कुछ उपभेद, जैसे कर्मधारय। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहला पद विशेषता बताता हो, यानी पहला पद विशेषण विशेष्य का संबंध रखता हो, वहाँ होता आपका कर्मधारय समास। इसमें दोनों पदों के बीच उप में उपमान विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। आप देखिए पहले उदाहरण को, काली मिर्च, मिर्च विशेष्य है यानी उपमान है, और वो कैसी है, काली, विशेषता बता रहे। इसी तरह राजीव लोचन, राजीव होता कमल, लोचन होता आंखें, आंखें कैसी है, कमल के समान। नील कमल, कमल कैसा है, नीला, यानी जहां पहला पद विशेषता बताए वहां होगा आपका कर्मधारय समास। इसके बाद दूसरा उपभेद है द्विगु। द्वि दो गु, गवों का समूह, यानी जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और समूह का बोध करा, इकट्ठे होने का बोध। अठन्नी, आठ आनों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। इसी प्रकार से शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। सप्ताह, 7 आह यानी दिन, दिनों का समूह। इसी में आता है आपका कई बार पाक्षिक, 15 दिनों का समूह। नवरात्रि, 9 रातों का समूह। ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं तीसरा उपभेद, न तत्पुरुष। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहला पद नकारात्मक अभिव्यक्ति कराए, यानी नहीं का या असमर्थता का बोध कराए। जैसे इस समास में न और नहीं आता, उसके स्थान पर ए और अन का प्रयोग होता है। जैसे अधर्म, जहां धर्म न हो। अनंत, जिसका अंत न हो। अगर हम विग्रह करते, अलग करते, ए जमा धर्म, यहाँ पर ए आया क्योंकि दूसरे पद का पहला वर्ण व्यंजन है, इसलिए ए का प्रयोग। लेकिन दूसरे में अनंत में हमने देखा अन जमा अंत, यानी दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर होगा, वहां अन का प्रयोग होगा। अनंत, अन जमा अंत, अनंत, जिसका कोई अंत न हो। अन्याय, जहां न्याय न हो। अनहोनी, जो कभी ना हुई हो। अज्ञान, जिसे ज्ञान ना हो। असफल, जो सफल ना हुआ हो। ऐसे सभी शब्द न तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अगले, अलुक तत्पुरुष। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और कारक विभक्ति का लोप न हो। यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें से कुछ गिने चुने उदाहरण आते हैं। जैसे खेचर, खे माने आकाश, चर माने घूमने वाला, आकाश में घूमने वाला पक्षी। युधिष्ठिर, युद्ध में है जो स्थिर है, वो है युधिष्ठिर। पंकज, पंख, कीचड़, जय जन्मा, कीचड़ में है जो जन्मा कमल। सरसीज, सर होता तालाब, जय होता जन्मा, जो तालाब में जन्म लेता वो है कमल। मन सीज, मन, जय जन्मा, मन से जो जन्मा, क्या जन्म लेता मन में, विचार। ये सभी अलुक तत्पुरुष के प्रमुख उदाहरण हैं। इसी प्रकार समास को हम कारक के आधार पर भी 6 उपभेदों में बांटते हैं। पहला और आखिरी कारक, कारक के कुल 8 भेद हैं। कर्ता और अगर आखिरी है संबोधन, इनको छोड़ दिया जाता है। बीच के जो 6 भेद हैं कारक के, वो सभी तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। कैसे? कर्म तत्पुरुष समास, जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग किया जाए उसे कहेंगे कर्म तत्पुरुष समास। जैसे सवर्ग गत, सवर्ग को गत। वन गमन, वन को गमन, ये कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसी कड़ी में आगे है करण तत्पुरुष समास। जिस समास में कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह से
या के द्वारा का प्रयोग किया जाए उसे कहेंगे हमें करण तत्पुरुष समास। कैसे? रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। इसी तरह हस्तलिखित, हाथ से लिखित। आगे है संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति यानी के लिए का प्रयोग हो। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। भोजनालय, भोजन के लिए आलय। बैलगाड़ी, बैलों के लिए गाड़ी। ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आगे आता है अपादान तत्पुरुष समास। जिस समास में अपादान कारक की विभक्ति से, जब देखिए यहाँ भी से है, कर्ण में भी, लेकिन कर्ण में वो माध्यम है जबकि अपादान में अलग होने का बोध कराता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। आगे है संबंध तत्पुरुष समास, जिसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का प्रयोग। राजमहल, राजा का महल। विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र। इसमें आता है बैलगाड़ी, बैलों की गाड़ी। राजपुत्र, राजा का पुत्र। और आखिरी इसका उभेद है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का प्रयोग किया जाए। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आत्मविश्वास, आत्म यानी स्वयं, पर विश्वास। सत्तारूढ़, सत्ता पर आरूढ़। इस तरह से ये समास के उपभेद थे। किसके? तत्पुरुष समास के उपभेद। एक बार फिर से जल्दी से एक बार दोहराते हैं संक्षेप में। समास दो पदों का मेल या जोड़ समास कहलाता है। समास के अंतर्गत कितने पद हैं हम बात करते हैं। समास के अंदर दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को हम कहते हैं पहला पद और उत्तर पद को बोलते हैं दूसरा पद। तो आइए बात करते हैं एक बार फिर से। समस्त पद क्या होता है? समास किए गए पद को ही समस्त या समासिक पद कहते हैं। समास का विग्रह क्या है? समस्त पद को पहले की अवस्था में लाना ही समास का विग्रह कहलाता है। समास में कितने पद? दो पद, पूर्व पद, उत्तर पद। जहां पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय या उपसर्ग हो अव्ययी भाव। जहां दूसरा पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, वहां पर तत्पुरुष समास। जहां दोनों पद समान या बराबर हो, द्वंद्व समास। और जहां कोई अन्य पद प्रधान हो, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के जहां पर उत्तर पद प्रधान और पहला पद विशेषता बताए, कर्मधारीय। जहां पहला पद संख्यावाची हो, द्विगु समास। जहां पहला पद नकारात्मक बोध कराए, न तत्पुरुष। जहां कारक विभक्ति का लोप न हो, अलुक तत्पुरुष। कारक विभक्ति के आधार पर 6 उपभेद। कर्म तत्पुरुष, जहां कर्म कारक की विभक्ति लगी हो। कर्ण तत्पुरुष, जहां कर्ण कारक की विभक्ति का प्रयोग हो। संप्रदान तत्पुरुष, जहां संप्रदान कारक की विभक्ति लगी हो। अपादान तत्पुरुष, जहां अपादान कारक की विभक्ति। संबंध तत्पुरुष, जहां संबंध कारक की विभक्ति हो। और आखिरी अधिकरण तत्पुरुष, जहां पर अधिकरण कारक की विभक्ति का प्रयोग हो, यानी में और पर का। इस प्रकार से आपका यह है विषय समास। ये टॉपिक समाप्त होता है। इसी के साथ नमस्कार।